नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? कमेंट में बताइए आप लोग कौन है आंसर। तो आंसर है लॉर्ड रिपन। राज्य वित्त आयोग एक है, क्या है राज्य वित्त आयोग? संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था। आगे बढ़ते हैं, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली पंजीकृत लोगों को ग्राम सभा से अभिप्राय है। ठीक। पंचायती राज की सूची का विषय है, तो पंचायती राज जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। किस सूची का? राज्य सूची का विषय है। आगे बात करते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा बी आर मेहता। कौन होंगे? बी आर मेहता हैं इसके, यानी बलवंत राय मेहता इसके वास्तुकार हैं। छठे क्वेश्चन की बात करें, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थानों में। कहाँ आरक्षण है? पंचायती राज संस्थानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था। किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 1/3 यानी 33.3% सीट आरक्षण की बात कही गई थी? तो आपका उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया था। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? ठीक, तो कितने समय के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंदर उनका पुनः निर्वाचन होना चाहिए। ठीक, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से मिलता है? तो आप दोस्तों याद रखिएगा 10वां का आंसर होगा ए, अर्थात ऋग्वेद से इसका उल्लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11वें की बात करते हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, अर्थात 21 वर्ष होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कब किया? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया। कब किया? 2 अक्टूबर 1959। पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? तो याद रखिएगा पंचायतों का निर्वाचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया? तो आप ये समझ लीजिए 4 स्तरीय पंचायत का सुझाव जो दिए हैं वो कौन है? तो हैं GVK राव समिति के सिफारिश पर। और ऐसा कौन था? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा वो राज्य था जहां पे 4 स्तरीय व्यवस्था लागू है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में पंचायत नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो नगर पालिकाओं पंचायतों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 1993। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नगर पालिकाओं महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? तो 1/3 सीटें आरक्षित थी। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती की सिफारिश की थी? अशोक मेहता, तो द्विस्तरीय इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक, 20वां है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आपका किया गया है आंसर नंबर 2 यानी बी ऑप्शन 243 आई में किया गया है। आगे बात करते हैं, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ वो 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? तो ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुच्छेद 40 के तहत। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 1957 में किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया? तो आपका इसका सही उत्तर होगा 83वें संविधान संशोधन। 83वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। किसको? आपका आरक्षण संबंधी प्रावधान, पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाली कुल कितने विषय हैं? तो आपको पता होना चाहिए 29 विषय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग की सिफारिश पर जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा 2 1985 में। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है 243 टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कहाँ की गई। तो इसका आंसर है मद्रास, वर्तमान में इसे चेन्नई नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था। शिवाजी के कार्यकाल में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था कौन? तो वो क्या कहलाता था? पाटिल कहलाता था। क्या कहलाता था? पाटिल कहलाता था। ठीक। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हो गई थी? तो आपको पता होना चाहिए मध्यकाल में जो स्थानीय स्वशासन कमजोर हुई थी, तो वो कमजोर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है उपरोक्त सभी कारण इसके हैं। नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदारों को बढ़ावा देना और जागीरदार प्रथा को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? वैदिक काल में कहा गया है, तो 33 का आपका आंसर होगा ग्रामीणी। क्या आंसर होगा? ग्रामीणी। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था जो थी किस स्तरीय पर बनाने की बात कही थी? तो त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय बनाने की बात कही थी। बलवंत राय मेहता की सिफारिश सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। 35 का दूसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा की कार्यपालिका है। ग्राम सभा की कार्यपालिका क्या है? दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं। ग्राम पंचायत ही ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 ए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आपका इसका उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पी के थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? तो पी के थुंगन समिति का जो गठन किया गया था वो 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की थी? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का चौथा, यानी LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का डी 1994। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है 1994। उत्तर प्रदेश में कौन सी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो आपका उत्तर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र का गठन का प्रावधान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है कि 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान जो किया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है सेकेंड, अर्थात अनुच्छेद 40। पंचायत की आयु के स्रोतों में किसे शामिल किया गया है? तो आप सभी से याद रखेंगे पंचायत की आयु के स्रोतों में किसे शामिल किया गया है? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का डी, उपरोक्त सभी। व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है 15 दिन पहले सूचना देना होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का तीसरा, यानी राज्य विधान मंडल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधान मंडल द्वारा। लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य विधान मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो आपको उत्तर देना है इसका क्वेश्चन नंबर 49 का सी, यानी राजस्थान। क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है निर्धारित? तो आपका इसका उत्तर होगा 21 वर्ष। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।